नाउन के यूज ऑफ नाउन जो पढ़ रहे थे उसमें आज आपके लिए अंतिम में वीडियो देने वाला हूँ और नाउन यहाँ खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं प्रोनाउन शुरू करूंगा। तो नाउन पर जितना भी क्वेश्चन आपको मैं दिया हूँ, जितना पढ़ाया हूँ, उससे नाउन कहीं पर भी बनाइए, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, कुछ भी, एनडीए, सारा क्वेश्चन बनेगा। फिर भी कुछ फंसता है तो आप कमेंट करेंगे, उसके लिए भी अलग से वीडियो में बना कर डाल दूंगा। अगर कुछ दिक्कत होता है तो, ऐसे दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए, तो अगला रूल जो रूल होगा वो रूल होगा 10, रूल नंबर होगा। ये क्या है? कह रहा है कि बोथ या बोथ ऑफ, बोथ या बोथ ऑफ, उसी तरह मेनी या मेनी ऑफ, सेवरल या सेवरल ऑफ, फ्यू या फ्यू ऑफ, फ्यू या फ्यू ऑफ। क्लियर? वेरियस या वेरियस ऑफ, वेरियस या वेरियस ऑफ, a number of, a number of, a great many, a great many, या a good many, a good many। क्लियर? ईटीसी करते हैं, बहुत लिख दिए। इसके बाद जो नाउन आएगा प्लुरल काउंटेबल नाउन आएगा, लेकिन जो वर्ब आएगा वो वर्ब कैसा आएगा? तो प्लुरल वर्ब आएगा। अब यही चीज है, ये समझना है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पर पूछता, यानी क्या बता रहा है, ध्यान दीजिए। जैसे कह दे कि मेनी ऑफ माई, अब ध्यान से पहले समझते हैं। जैसे दे दे कि मेनी ऑफ माई फ्रेंड, many of my friend had wished, had wished to come here, to come here today। और ये वाक आपके सामने रख दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए कि ये वाक सही है या गलत। तो दिया है बाबू, मेनी ऑफ के बाद प्लुरल काउंटेबल नाउन और वर्ब भी प्लुरल, और यहाँ मेनी ऑफ के बाद ये जो नाउन आया है वो सिंगुलर आ गया। यहाँ क्या होना चाहिए? फ्रेंड्स होना चाहिए। और ये यहाँ क्या होना चाहिए? तो हैव होना चाहिए, क्योंकि प्लुरल वर्ब लेगा। वर्ब कैसा लेगा? प्लुरल। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी या फिर दिक्कत है? हाँ? जैसे मैं कहूं कि द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स
क्लियर है? इज इंक्रीजिंग, इसको सी करते हैं। इन दिस सिटी, इसको डी करते हैं। और नो एरर, इसको ई करते हैं। और अब आपसे पूछा जाए कि आंसर बताइए कि यहाँ क्या होगा, यानी फाइंड आउट द एरर, एरर को ढूंढ निकालो। दिया है द नंबर ऑफ, यहाँ दिया है अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। तो ध्यान देना है बाबू, ये द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ में कंफ्यूजन है, इसको मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ जो है द नंबर ऑफ है तो ये सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन अगर अ नंबर ऑफ होता है तो प्लुरल होता है। उसी का और रूल है, तो मैं आपको समझ, नहीं तो आप यहाँ एरर निकाल देंगे, चट दे कहेंगे कि यहीं एरर है, इसलिए इसमें एरर नहीं है। आंसर होगा इसका ई पार्ट, यानी नो एरर। क्लियर है? चलिए ये फिर आगे चलते हैं और आगे इसको समझते हैं थोड़ा सा अगले रूल पर, इसको यानी एक नोट को देख लेते हैं। आप इसको रूल समझिए या एक नोट समझ लीजिए, जो आपको समझना है। नोट ही एक रूल ही बना लीजिए, नोट इसी पर आधारित है, इसीलिए बोल रहे हैं। रूल 11 इसको मान लेते हैं। क्या? जैसे दे दे मेनी, और मेनी के बाद यहाँ ए दे दे या एन दे दे, मेनी के बाद ए दे दे या एन दे दे, तो यहाँ जो नाउन आएगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब आएगा, ये ध्यान देना है। मेनी के बाद जब ए या एन आ जाए तब, और मेनी के बाद ए और एन नहीं रहता है तो आप तो देखिए लिए हैं कि वहां प्लुरल बना रहा था। जैसे कहा जाए कि मेनी अ फ्लावर, मेनी अ फ्लावर, मेनी अ, छोड़ो इसको, मेनी अ फ्लावर हटाओ, मेनी अ candidate, many a candidate has applied, had applied the for the competition, competition। अब यहाँ ध्यान से देखिए और हमको बताइए कि ये वाक्य सही है या गलत। तो मेनी के बाद ए के बाद कैंडिडेट, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लुरल नहीं है, और वर्ब भी जो है वो सिंगुलर है, यानी ये वाक्य क्या हो गया? 100% सही है। बात समझ गए? तो जब मेनी के बाद ए या एन दे दे तो आपको क्या करना है? क्लियर हो गए। चलिए रूल नंबर 12 में देखते हैं। रूल नंबर 12 कहता है कि मच या
मच ऑफ, मच या मच ऑफ, लिटिल या लिटिल ऑफ, मच या मच ऑफ, लिटिल या लिटिल ऑफ, ठीक है। एन अमाउंट ऑफ ETC, यानी मच आ जाए या मच ऑफ आ जाए, लिटिल आ जाए, लिटिल ऑफ आ जाए, एन अमाउंट ऑफ आ जाए, एक्सेट्रा, इसमें से कुछ भी आ जाए, तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन क्या आएगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, और भर्ब जो आएगा वो सिंगुलर आएगा, यानी जो भर्ब होगा सिंगुलर भर्ब होगा। क्लियर है, ये बात आपको समझना है, यानी मैं बोल रहा हूं उसको गौर से समझिए कि मच दे दे या मच ऑफ दे दे, लिटिल दे दे, लिटिल ऑफ दे दे, या एन अमाउंट ऑफ एक्सेट्रा कुछ दे दे, उसके बाद जो नाउन आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल, ऐसे भी कोई भी अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर ही होता है, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन ही आएगा। जैसे कहा जाएगा मच ऑफ द मिल्क, much of the milk is, much of the milk is consumed, consumed, consumed by her। और वाक्य आपसे पूछा जाए कि बताओ ये सही है या गलत, तो देखिए मच ऑफ के बाद जो ये नाउन आया वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया, भर्ब भी सिंगुलर आया, इसीलिए जो वाक्य होगा वो 100% प्योर है, इसमें कोई गलती नहीं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 13, रूल नंबर 13 क्या कह रहा है, ऑल या ऑल ऑफ, सम या सम ऑफ, ऑल या ऑल ऑफ, सम या सम ऑफ, मस्ट या मस्ट ऑफ, मस्ट या मस्ट ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ, या लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, अ ग्रेट deal of, a great deal of, a good deal of के बाद इतना कुछ भी आ जाए यहां ETC कर लो, के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल
verb, ठीक है, प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, अब प्लस सिंगुलर वर्ब। बड़ी ध्यान से समझो, कह रहा है कि ऑल या ऑल ऑफ, सम या सम ऑफ, मस्ट या मस्ट ऑफ, ठीक है, अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ या अ गुड डील ऑफ के बाद प्लुरल काउंटेबल नाउन जब आएगा, यानी प्लुरल काउंटेबल नाउन भी आ सकता है और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है, तभी नहीं बनाया रहा है। लेकिन यहाँ वर्ब में कमाल है कि जब प्लुरल काउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब प्लुरल लेगा, लेकिन जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, माने सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लेगा। जैसे कह दिया जाए कि all my friends are, all my friends are coming to attend, coming to attend the party। अगला कहेगा, कह दिया जाए कि all the milk, all the milk has been drunk by the cat। अब देखिए, ऑल के बाद माय फ्रेंड्स प्लुरल काउंटेबल नाउन, वर्ब प्लुरल यानी वाक्य, क्लियर। कह रहा है ऑल के बाद द मिल्क यानी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो वर्ब जो आया वो सिंगुलर है, यानी ये भी वाक्य। क्लियर हो गया, ये चीज आप समझ लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको नाउन से ही है, यूज में ही है, लेकिन थोड़ा सा इसका हेडिंग बदल लेंगे, यूज नहीं रह जाएगा। कहता है सम सुपरफ्लस एक्सप्रेशन इन नाउन। अब इस सुपरफ्लस क्या होता है? सुपरफ्लस क्या है बाबू? सुपरफ्लस, ये सुपरफ्लस क्या है? तो सुपरफ्लस पहले समझ लेते हैं। कहता है, लिख लेंगे आप बाबू, कि किसी शब्द के साथ, किसी शब्द के साथ अनावश्यक शब्दों यानी सुपरफ्लस वर्ड्स का प्रयोग कर जो एक्सप्रेशन बनाया जाता है उसे सुपरफ्लस एक्सप्रेशन कहा जाता है। यानी मैं बता रहा हूं, समझो कि बेकार के एक शब्द रहेगा, उसके साथ एक और शब्द जो बेकार का जोड़ा जाएगा जिसका कोई मतलब नहीं होता है, वो मन नहीं रहना चाहिए, उसी को सुपरफ्लस कहा जाता है। जैसे एक नंबर में अब समझो, अब यहाँ सुपरफ्लस में रूल एक, जैसे कहीं दे दे
कजन, तो कजन के बाद कभी भी न ब्रदर लगाना और न ही सिस्टर, ये दोनों शब्द नहीं लगते हैं। यानी बात समझिए, बड़ा एरर पूछता है, जैसे कह दे कि हरी इज माई कजन ब्रदर, तो ये बात गलत हो जाएगा। क्या होगा? हरी इज माई कजन, हरी इज माई कजन। बात समझ गए कि नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू? हरी इज माई कजन। ये आपका सही और ये आपका गलत। तो यही सुपरफ्लस था, इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, अब समझना है। तो कभी भी आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब मैं कुछ ऐसा चीज ऐसे ही बताने जा रहा हूं जिसको देख लेना है कि वो यूज साथ में नहीं किया जाए। ब्लंडर एंड मिस्टेक, एक था रूल 2, यानी ब्लंडर, ब्लंडर एंड मिस्टेक, ब्लंडर एंड मिस्टेक नॉट यूज्ड टुगेदर, यानी किसी वाक्य में ब्लंडर और मिस्टेक एक साथ नहीं लगाएंगे। वो लगाना क्या होता है? सुपरफ्लस होता है। क्लियर है? ये एकदम समझते चलो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अगला कंक्लूजन, कंक्लूजन रूल नंबर 3, कंक्लूजन एंड फाइनल, फाइनल, ठीक है, नॉट यूज्ड टुगेदर। मीन्स कंक्लूजन और फाइनल, इस दोनों को कभी एक साथ यूज नहीं करोगे। उसी तरह रीजन एंड बिकॉज रूल 4, रीजन एंड बिकॉज, रीजन एंड बिकॉज नॉट यूज्ड टुगेदर, यानी रीजन शब्द और बिकॉज शब्द, इस दोनों का प्रयोग आप एक साथ नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन एक नोट लिख लो। हाँ, यहां नोट लिखो, यानी रीजन वाई, रीजन वाई, क्लियर है, और रीजन दैट, और रीजन दैट, रीजन वाई और रीजन दैट इज यूज्ड, इज यूज्ड, यानी रीजन वाई और रीजन दैट एक साथ आ सकते हैं। रीजन एंड बिकॉज एक साथ नहीं आ सकते हैं, लेकिन रीजन वाई और रीजन दैट एक साथ आ सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस ऊपर मिटा के लिखने के प्रयास कर रहे हैं, लिखते हैं। सुपरफ्लस बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, तो सुपरफ्लस सीख लेने में बुराई नहीं है। जो भी नाउन का चीज है, मैं चाहता हूं कि आप नाउन पूरी तरह से सीख लीजिए, ताकि आपको नाउन में परेशानी ना हो। जैसे कहें, दिस इज द रीजन वाई, दिस इज द रीजन वाई, दिस इज द रीजन वाई I have not paid, I have not paid
I have not paid my installment. 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 देखो बाबू, तो रीजन वाई और कह रहा है कि दिस इज द रीजन वाई आई हैव नॉट पेड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, एक बात हो गया, इस बात को देखिए। आगे मैं जो लिखने जा रहा हूं अब उसको ध्यान से देखिए। सुपर, यानी बेकार की चीज जिसकी जरूरत नहीं होती है वो यूज में कभी भी। एम एंड मॉर्निंग नॉट यूज टुगेदर। अगला रूल है फोर है सर, जो भी है रूल आप देखें, ठीक है। एम एंड मॉर्निंग नॉट यूज्ड टुगेदर। उसी तरह पीएम एंड इवनिंग, पीएम एंड इवनिंग नो यूज टुगेदर। पीएम एंड इवनिंग नो यूज्ड टुगेदर। क्लियर? हाँ जी। ड्यूरिंग एंड पीरियड नो, मैंने दोनों इसका भी प्रयोग नहीं करेंगे, इसका भी प्रयोग नहीं करते हैं। नॉट यूज्ड टू गिव। और क्या नहीं करोगे? रिसर्च एंड स्टडी। रिसर्च एंड स्टडी। रिसर्च एंड स्टडी नॉट used together। ठीक है। क्वाड एंड मैन, क्वाड एंड मैन या है, ठीक है, या और बॉय, क्वाड बॉय, क्वाड मैन, therefore बात समझ रहा है। नॉट यूज टू, नॉट यूज्ड टू, यानी क्वाड कह दिए तो काम चल जाएगा, वहाँ बॉय और मैन लगाने की जरूरत नहीं। उसी तरह माइजर एंड मैन और बॉय नॉट यूज्ड टुगेदर। तो माइजर एंड बॉय, मैंने माइजर बॉय माइजर मैन एक साथ यूज नहीं कर सकते, वो करेंगे तो गलत हो जाएगा। सिर्फ माइजर लिखोगे, माइजर मैन नहीं लिख सकते हो, माइजर बॉय नहीं लिख सकते हो, माइजर से ही आपका काम हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम आ गया था आगे। अब
फुल एंड मैन, फुल मूर्ख एंड मैन और बॉय, फुल बॉय फुल मैन नॉट यूज्ड, नॉट यूज्ड टुगेदर। जैसे कहा जाए राम इज अ फुल मैन, गलत हो जाएगा क्योंकि फुल और मैन नहीं लिखना है, आपको लिखना होगा राम इज अ फुल। बात समझ गए होंगे? ये यही सुपरफ्लस है, यही आपको ज्यादा परेशान करता है। ठीक है, इसी तरह टाइप राइटर is not used for a man, it should be typist। जैसे हरी is a type writer of my office, ये गलत है। क्या हो जाएगा? हरी इज अ टाइपिस्ट ऑफ माई ऑफिस। तो बाबू आज मैंने नाउन को खत्म कर दिया, यहाँ नाउन खत्म हो गया। अब अगला जो वीडियो आपको मिलेगा वो प्रोनाउन का मिलेगा, ठीक है? और बुक का भी अब वीडियो बहुत जल्दी आपको, दो वीडियो अब आपको रोज देखना होगा, ठीक है? बुक का पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, वह आपको बहुत जल्दी मिलेगा, कल या परसों मिल जाएगा, और प्रोनाउन भी शुरू कर दिया जाएगा। मैं आपको एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सबको फायदा पहुंचे, सिर्फ अपने फायदा के फेर में न रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।